कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये पूरी तरह अनुचित है। इसका कोई न्याय संगत बात नहीं है इसमें। जब बिहार में दूसरे कोरोना काल के दौरान, महामारी के दौरान, जब पूरे बिहार में कहीं कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे लोग, कहीं लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग स्वास्थ्य सुविधा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग डॉक्टर ना मिलने के कारण मर रहे हैं, कहीं लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन न मिलने के कारण मर रहे हैं, तो फिर क्या बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है? कोई औचित्य तो दिखना चाहिए, कोई तर्कसंगत बात तो दिखनी चाहिए। हमको पूरी तरह याद है कि कोरोना काल में बिहार में जैसी स्वास्थ्य विभाग में कुव्यवस्था थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसकी मिसाल इस देश में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जैसे लगता था दम तोड़ चुका है। कहीं लोग जा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जा चुकी सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाने पर वहां के डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, अगर है तो कोई चलाने वाला नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस प्रकार से गरीब लोगों को उस कोरोना काल में लूटा, वो अद्भुत नजारा देखने को मिला। लोग धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जो कुछ बचा पैसा उसके पास था, वो सारा लगा दिया, लेकिन उसका परिजन नहीं बचा। यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जैसे लगता है कि इस सुशासन बाबू के पास कोई सुव्यवस्थित प्लानिंग ही नहीं है। आखिर डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं जाती? नर्सों की बहाली क्यों नहीं की जाती? पैरामेडिकल की बहाली क्यों नहीं जाती? स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्तियां हैं और अनुकूल अनुपात में नहीं डॉक्टर रहने के कारण जो इस तरह से मौतें हुई है, वो नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि वो स्वास्थ्य विभाग में जो भी रिक्तियां हैं उनको जल्दी भरा जाए, ताकि असमय में किसी की जिंदगी ना जाए। मैं जहां तक जो स्वास्थ्य विभाग के जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो पीएचसी है, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां क्या मालूम हो रहा है? आप जाके देखिए। मैं लोखा, मधुबनी जिले में लोखा से आता हूं, और अखबारों में भी बात बहुत प्रमुखता से आई है कि सदर हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सो रहा है, सदर हॉस्पिटल में बैल और गाय बैठा हुआ है, और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भूसा भरा हुआ है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में बकरी बांधी हुई है। ये कौन सा विभाग है भाई? ये मंत्री क्या कर रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं, रोज प्रमुखता से खबर में बात आ रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ये कैसे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? इसीलिए मैं मित्रों कहना चाहता हूं इस मौके पर कि आपको ठीक से स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा, उसको ठीक से उसकी व्यवस्था करनी होगी, तभी जा करके बिहार तो पहले से गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मर रहा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से ये मंत्रालय ही बीमार है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मांग किया जा रहा है पैसे का, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है। दूसरी बातें जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में आया, आखिर क्या हो रहा है वैक्सीनेशन का? अभी हम मधुबनी में पूछ रहे हैं सिविल सर्जन से, वो बता रहे हैं हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आखिर वैक्सीन नहीं मिलेगा तो कैसे कोरोना के तीसरी लहर से बिहार के लोगों की जान बचाई जाएगी? केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वैक्सीनेशन का उपलब्धता का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है। यदि समय रहते वैक्सीन उपलब्ध करा करके लोगों की जान न बचाई गई, उसको सुरक्षात्मक कदम न उठाया गया, तो फिर तीसरी लहर के आने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई तैयारी नहीं है तीसरी लहर की। कहां भाई ऑक्सीजन? क्या व्यवस्था है ऑक्सीजन का? और टेक्नीशियन के अभाव में अधिकतर मौतें हुई है। इसीलिए मैं इस विभाग से ये प्रश्न कर रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री से कि आप अधिक ध्यान केंद्रित करके जो स्वास्थ्य विभाग में जो कुव्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने की दिशा में जरूरी कदम, जरूरी तैयारी शुरू करें। दूसरा सवाल जो स्वास्थ्य विभाग से है कि जो हम देख रहे हैं पूरे बिहार का आलम कि
स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार है। बिहार में तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जैसा भ्रष्टाचार है वैसा तो कहीं किसी विभाग में देखने को नहीं मिल रहा है। पैसा क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार के लिए। पैसा क्यों चाहिए? माल बनाने के लिए। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि विभाग अगर पैसे की मांग करता है तो ईमानदारी से उसको खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह महकमा पूरी तरह से एकदम कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मांग है इसका कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। जब तक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करे तब तक अगली पैसा मांगने का कोई संबंध नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।